गांधी के 150वीं जयंती में मैं आप सभी का नमन करता हूं। साथियों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी। आ, वो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग में आयोजित गांधी पे संगोष्ठी के अंतर्गत थी, जिसमें मैंने रिविजिटिंग गांधी पर बात की थी। आज मैं गांधी पे ही बात करूंगा, क्योंकि मैंने ये चैनल बनाया है रेलेवेंस ऑफ गांधी, गांधीयन थॉट पे। तो उस पर बात करने की सवाल ये आया कि आप गांधी पे क्यों बोलते हैं, गांधी पे बात क्यों करते हैं। तो कभी कभी मैं भी सोच में पड़ता हूँ कि हाँ भाई, ऐसे आदमी के बारे में हम क्यों बात करते हैं जहाँ 100 में से 90 लोग गांधी को खारिज करते हैं। तो वहाँ पे गांधी के बारे में बात करने की आवश्यकता क्या है, मैं क्यों गांधी पे बात करूँ। फिर मेरे मन में प्रश्न आता है कि क्यों हम गांधी से डरे भी हुए हैं, क्योंकि गांधी की बात करते हैं तो लोग या तो खारिज करते हैं या तो गांधी से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और जब गांधी से हम डरे हुए हैं तो उस डर का कारण क्या है, इसको समझना होगा। तो साथियों, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आने वाले समय में आपसे जब भी शेयर करूंगा तो उन्हीं बातों को करूंगा, और उसमें कुछ ऐसे तथ्य लेकर आऊंगा जो आपके सामने नहीं है। मैं गांधी के बारे में जब बात करूंगा आपसे तो कुछ ऐसी चीज़ें भी बात करूंगा, और मेरे पास चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं तो मैं प्रमाण के बिना कोई बात नहीं करता, और कोई भी आपके सामने जब तथ्य रखूंगा तो वो तथ्य विहीन नहीं होंगी, वो कपोल कल्पित नहीं होंगी, उसके साथ प्रमाण होगा। और मैं जिन भी तथ्य को रखूंगा आपके सामने वो भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित संपूर्ण गांधी वाङ्मय में उल्लिखित है। इसके अलावा गांधी के पत्रों में है, रविन्द्रनाथ ठाकुर और गांधी के पत्राचार के बीच में है, वल्लभ भाई पटेल और गांधी के पत्राचार से में है, नेहरू और गांधी के पत्राचार में है, अंबेडकर और गांधी के पत्राचार में है। इसके अलावा गांधी के लिखे हुए तमाम उन राइटिंग्स में है, चाहे वो हरिजन में लिखा हो, हिंद स्वराज में लिखा हो, यंग इंडिया में लिखा हो, या नवजीवन में लिखा हो, या इंडियन ओपिनियन में लिखा हो। इन सारे इसमें जो गांधी ने लिखी है और गांधी पर जो बातें की गई हैं, उनको मैं कोई भी चीज़ कोट करूंगा तो वो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं उसके रेफरेंस को जरूर उस पर महत्व दूंगा, और देना भी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इस पर बड़ा संशय रहता है। और गांधी पे बात करना सबसे आसान है, और खास करके गांधी को खारिज कर देने का बात तो बहुत ही आसान है। जहाँ जिस देश में 100 में से 90 लोग गांधी को खारिज कर दें, तो आप समझ सकते हैं कि हम किस दशा में है। तो और यही स्थिति मुझे परेशान करती है और ये सोचने पे विवश करती है कि ऐसे देश में जहां 100 में से 90 लोग गांधी को खारिज कर रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति गांधी को महात्मा कहते हैं, और सोचिए वो आदमी साधारण नहीं है, असाधारण। रविंद्रनाथ ठाकुर, पहला नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य के क्षेत्र में, और शायद आज तक अंतिम भी, अभी तक उसके बाद कोई दूसरा साहित्य में विजेता नहीं। जितने बड़े वो चित्रकार थे, जितने बड़े वो रविंद्र संगीत उन्होंने ही दी, और तमाम तरीके से। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जब उनको महात्मा कहते हैं तो प्रश्न खड़ा होता है, क्या उन्होंने यूं ही कह दिया, क्या हंसी ठिठोली की, या मजाक था, ये देखना होगा। दूसरा जो तथ्य है, सुभाष चंद्र बोस और गांधी को लेके बहुत किताबें लिखी गई, बहुत सारे शोध पत्र लिखे गए गांधी को, उसमें भी गांधी का ग्रेस कैरेक्टर को दिखाने का प्रयास किया। तो मैं वहां पे सवाल निकला कि भाई ठीक है, उनके बीच में मतभेद थे, तो क्या वो मतभेद थे, हम लोग जानने का प्रयास तो करें। हम बिना जाने बिना माने हमने एक अपनी कहानी बना देते हैं, और विडंबना भारत के स्कूलों की है। भारत के स्कूल में कक्षा 6वीं से, क्लास 6 से हम इतिहास पढ़ाते हैं, और शायद 7th 8th में हम फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं, उसमें गांधी को लेके आते हैं। और गांधी के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती तब होती है जब हम गांधी को सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट के स्केल पर तौलते हैं, और गांधी को कैरेक्टर को हम वहां पे
डिफेम करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, गांधी के साथ जो विडंबना है, जब हम दलित स्टडीज की बात करते हैं तो वहां पे हम अंबेडकर वर्सेस गांधी खड़ा कर देते हैं, वहां भी गांधी को हम विलेन प्रोजेक्ट करते हैं। भारत का विभाजन होता है और उस विभाजन का सबसे बड़ा जिम्मेदार हम गांधी को बना देते हैं, और शायद गांधी की हत्या भी इसीलिए हुई। और उन बात गांधी की हत्या को प्रमाणित करने के लिए तमाम प्रकार के मिथक गढ़े जाते हैं। पिछले 70-72 सालों में हम नाथूराम गोडसे को स्टैब्लिश करने का एक पूरा उसके पीछे हम प्रयास कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहे हैं कि नाथूराम गोडसे सही था, गांधी गलत थे। और नाथूराम गोडसे व्यक्ति नहीं था, नाथूराम गोडसे एक विचार है, और विचार आज भी जिंदा है। जैसे हम कहते हैं गांधी जिंदा है, तो वैसे ही नाथूराम गोडसे का विचार भी जिंदा है। और विचार अब इतना उसके अंदर जहर है कि आज वो पुरुष से महिला तक पहुंच गया। और डर इस बात का है, उस समय वो नाथूराम गोडसे डरा हुआ था, आज वो महिला डरी हुई है, और उसके चित्र पर गोली मार दिया, और 1-2 गोली नहीं, 6-6 गोलियां। और बड़े गर्व से कहते हैं फिर कि हाँ मैंने मारा है। तो विडंबना है। संसद के सदस्य में से भी कुछ लोग हैं जो गांधी पर आपत्तिजनक बात करते हैं, तो हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक विचार है, विचार कभी मरता नहीं। आप देखिए, अब्राहम लिंकन की हत्या हुई, हत्या करने वाला कौन था? जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई, हत्या करने वाला कौन था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या हुई, जो गांधी का फॉलोअर था और अमेरिका में देवता के रूप में पूजा जा रहा था, अश्वेतों की लड़ाई का सबसे बड़ा मसीहा था। ये चारों जो हत्याओं की बात कर रहा हूं, इसके पीछे एक ही विचार है, और वो विचार इस बात से डरा हुआ है क्योंकि वो जानता है कि जब दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी तो वो लोग हाशिए पे आ जाएंगे, साइडलाइन हो जाएंगे। तो साथियों, ऐसे दुनिया में जहां पे हम बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हैं, हम मरने मारने को उतारू जाते हैं, वहां पे शांति की बात करने वाला व्यक्ति मुझे लगता है बहुत हास्यास्पद सा लगता है। और यही कारण है कि भारत में से 100 में से, मैंने बार बार कहा कि 100 में से 90 लोग खारिज कर देते हैं। आप लोग बार बार, आप में से कुछ हो सकते हैं गांधी से के प्रति जो रिस्पेक्ट रखते होंगे, तो मेरी बात पे आपत्ति कर सकते हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 100 में से 90। तो साथियों, मैं कक्षा 7वीं से बात कर रहा हूँ, फ्रॉम सिंस माई चाइल्डहुड, फ्रॉम क्लास 7th, और आज अर्ली 40s में हूँ, और इस समय तक मैं लगातार ये देख पा रहा हूँ, 12-13 साल के लड़के से लेके 40-42 साल के आदमी का जो सफर है, इसमें मैंने पाया है, चाहे अपनी कक्षा में मैंने पाया, चाहे आगे चल के स्नातक के तौर पे, और आज मैं वर्क प्लेस पे हूँ, वहां पे हर 100 में से 90 आदमी गांधी को खारिज कर देते हैं। और आज एक शिक्षक के रूप में जब मैं पाता हूँ, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से गांधी की बात करता हूँ, तो वो भी वही बातें करते हैं, वो भी 5 गांधी के साथ उन विवादों को खड़ा कर गांधी को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। तब मुझे लगता है कि इतिहास मुझे एक शिक्षक के रूप में माफ नहीं करेगा यदि मैं आगे बढ़कर इस बात को नहीं करूं। मैं गांधी का कोई शिष्य नहीं हूं, ना मैं गांधीवादी हूं, और गांधीवादी तो बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि गांधी को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई गांधीवादी कहलाए या कोई गांधी इज्म जैसा कोई चीज हो। तो मैं बिल्कुल गांधी का फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि बहुत ऑब्जेक्टिव होके, अनबायस होके बात करनी चाहिए, बिना तथ्यों को जाने पूरी एक पीढ़ी को यह बता देना कि गांधी
ने देश को आज़ादी नहीं दिलवाई, गांधी ने विभाजन कर दिया और गांधी के साथ क्या समस्याएं थी, इन सब बातों को बाल मन में, बच्चों के छोटे 12-13 साल के बच्चे के दिमाग में इस प्रकार से भर देना, ये शायद एक अक्षम्य अपराध है, क्योंकि जो हम करते आ रहे हैं। और इसका कारण ये है क्योंकि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम शायद इतिहास को उस दृष्टि से नहीं देखते, हम बहुत सतही स्तर पर बात करते हैं। एक और हम लोग जो गांधी के साथ अन्याय करते हैं वो ये है कि गांधी के पैरेलल क्रांतिकारियों की बात करते हैं। साथियों, एक बात आपको बताना चाहूंगा कि क्रांतिकारियों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी गांधी की थी। और देश की आजादी सिर्फ गांधी ने नहीं दिलाई, ये बात तो सही है। और गांधी अकेले क्या कर सकते थे? यदि गांधी के साथ वो जनसमूह खड़ा नहीं होता तो गांधी अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गांधी के साथ वो जनसमूह खड़ा, इसलिए गांधी कुछ हद तक सफल हो पाए। क्रांतिकारी का जो कदम था, गांधी जी को उस पर आपत्ति थी कि हिंसा से हल नहीं होगा। और दूसरी बात, क्रांतिकारियों का अपना तरीका था, वो अपने तरीके से देश की आजादी लड़ रहे थे और हर आदमी अपने तरीके से योगदान कर रहा था। तो इतिहास में हम ज्यादातर तब करते हैं जब हम दो अलग अलग चीजों को एक साथ तुलना करने लगते हैं। और जब हम तुलना करके पढ़ते हैं तो फिर हम बायस हो जाते हैं, यानी हम पूर्वाग्रह से होते हैं। और एक पूर्वाग्रह यह होता है कि या तो हमारी दो थीसिस होती है, या तो हम प्रो गांधी हैं या एंटी गांधी हैं। और जब हम ये इस थीसिस के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि हम गांधी के साथ अन्याय करते हैं। मैं सिर्फ गांधी की बात को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं गांधी विषय पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। और ऐसा मैं किसी भी इतिहास के किसी भी तथ्य के साथ में ये एक जनरलाइज फैक्ट है कि आप किसी चीज को कंपेयर करोगे और उसके कॉन्टेक्स्ट अलग होगा तो वो अन्याय होगा। हमको उस परिस्थिति में समझना पड़ेगा। एक और मैं आपको मजेदार बात बताता हूं और आने वाले वीडियो में मैं सब बातें करूंगा, क्योंकि गांधी पे बातें मेरा जो है अनलिमिटेड एजेंडा है, अनफिनिश्ड एजेंडा है। एक बहुत मजेदार तथ्य है, मैं आपसे बस उसको शेयर करता हूं। गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा था, पार्लियामेंट्री इस पे बात की थी कि संसदीय जो प्रणाली है उस पर बात की थी और बहुत तीखी टिप्पणी की थी और कहा था, उन्होंने पार्लियामेंट को वैश्या कहा। और उस समय पूरा विश्व चौंक गया था कि गांधी ऐसे क्रूर कैसे हो सकते हैं और इतने निचले स्तर का शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हैं। और आज भारतीय संसद में हो रहा है, भारतीय विधानसभाओं में जो हो रहा है, आज विधायक या सांसद महज रुपयों के कारण अपने सिद्धांतों का सौदा कर ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गांधी इसलिए रिलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि वो 111 साल पहले ये बात कह रहे थे और पार्लियामेंट को वैश्या कहा था। उनके यूरोपियन एक फॉलोअर ने, महिला फॉलोअर थी, उन्होंने गांधी से रिक्वेस्ट किया, एक पत्र लिखा कि गांधी जी मुझे आपके शब्द पे आपत्ति है। तो गांधी जी ने बहुत विनम्रता से कहा कि आप चूंकि बहुत महिला हैं और आपने बहुत विनम्रता से कहा है तो मैं उस शब्द को हटा लूंगा। लेकिन गांधी ने कहा कि मेरा फिर भी मंतव्य बदलेगा नहीं। यानी गांधी कितने दूरदृष्टि थे, इस बात का मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं। इसके अलावा मैं पर्यावरण के मुद्दे पर, विज्ञान के मुद्दे पर, आधुनिक तकनीक के बारे में और तथाकथित विकास के बारे में मैं आपसे लगातार बात करूंगा और इन वीडियो के माध्यम से बात करूंगा। और मैं मानता हूं कि हमको मैं इस मुहिम में एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में, न कि गांधी के फॉलोअर के रूप में मैं बात करूंगा। मैं इतिहास के विद्यार्थी के रूप में बात करूंगा और जहां पे मैं लगेगा कि जहां पे गांधी को कटघरे पे खड़ा करना है, गांधी के साथ हमको क्रिटिकल होना है, मैं वहां क्रिटिकल भी हूं और होना भी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि गांधी को पर बात करने से पहले हमें गांधी को पढ़ना पड़ेगा, उन परिस्थितियों को पढ़ना पड़ेगा, उनको गहराई से छानबीन करना। दो प्रकार के साहित्य हैं, एक बहुत सस्ता साहित्य है और बहुत ही जो सतही साहित्य है। और आजकल तो हमारे मोबाइल में, व्हाट्सएप पे तो तमाम प्रकार का नॉलेज का एक सीरीज चालू हुआ है। फेसबुक पे हम देखते हैं और ये जो सोशल मीडिया है उसमें तो गांधी के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा स्कूल है जो खड़ा करता है।
लेकिन उस प्रोपेगेंडा को समझना है तो आपको गांधी को पढ़ना पड़ेगा, गांधी को समझना पड़ेगा। और इसी मुहिम के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और साथियों इसको शेयर भी करें। एक भारतीय होने के नाते और यदि आप शांति के समर्थक हैं, अहिंसा के समर्थक हैं, तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। जब हम अपने घर में हिंसा बर्दाश्त नहीं करते तो हम घर के बाहर कैसे हिंसा बर्दाश्त करते हैं, और घर के बाहर भी हम बर्दाश्त नहीं करते तो हम समाज में कैसे हिंसा बर्दाश्त कर सकते हैं, और समाज में नहीं करते तो हम देश में हिंसा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैं इन प्रश्नों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।